दोस्तों वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होगी कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। जी हाँ मिथुन राशि वालों, मुझे आपको बताते हुए बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं जो जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी न केवल प्रसन्न होंगे किंतु बहुत उत्साहित भी होंगे, क्योंकि मिथुन राशि वालों जहाँ एक और सितंबर महीने में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह अपनी राशि बदल चुके हैं, तो दूसरी ओर समस्त चराचर जगत की आत्मा कहे जाने वाले और वैदिक काल से ही सारे जगत के कर्ता धर्ता माने जाने वाले सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, पद, नौकरी और जीवन के विभिन्न पहलुओं के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन सूर्य ग्रह सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी राशि पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उस दिन राजयोग, कुमारयोग का निर्माण हो रहा है, तो परिवर्तन एकादशी भी हो रही है। साथ में सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के लोड होकर द्विपाद दृष्टि से दैनिक व्यवसाय एवं लाभ भाव में दृष्टि कर रहे हैं। वैसे तो इस राशि परिवर्तन से देश और दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो गए। भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यहाँ तक नए वायरस के कारण महामारी का खतरा भी बढ़ता नजर आएगा। इस समय देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में त्रासवाद और नारीवाद की समस्याएं बढ़ेगी, तो वही देश के विभिन्न जगहों पर अनिश्चित स्थितियों का निर्माण भी होगा। यहाँ तक राजकीय परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, यानी कि साहस से मिलने वाले धन के भाव में, गुप्त शत्रु पर विजय होकर मिलने वाले लाभ के भाव में, भाई बहन से मिलने वाले लाभ के भाव में, पराक्रम भाव में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यह गोचर की अवधि आपके जीवन में शुभ समाचारों की प्राप्ति करवाएगी। जल्द ही आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, तो ऑफिस कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को भी आपके कंधों पर डाला जाएगा। इतना ही नहीं, इस वक्त सूर्य आपको वह जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का बल प्रदान करेगा। आपके निर्णयों में नई जान लाएगा, तो आपकी सोच और विचार को बदलेगा, जिसके चलते इस वक्त आप मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से हल कर पाएंगे। तो वित्त में भी स्थिति अच्छी होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, तो इस अवधि में अधिकारियों को भी अपने पक्ष में रखने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, 17 सितंबर से सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते उन जातकों को आसमान छूने का अवसर प्राप्त होगा जो नौकरी के लिए अभी तक प्रयत्नशील है, कार्य के अवसर ढूंढ रहे हैं, चाहे वह छोटी कंपनी में हो या किसी बड़ी संस्था या मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ तक इंटरनेशनल कंपनी ही क्यों न हो। इस वक्त सूर्य आपको नौकरी प्रदान करेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह न केवल आत्मा का, पिता का, लकड़ी का, जल, क्रोध का कारक माना जाता है, किंतु वह कुंडली में विराजमान होकर जातकों को बड़े पद पर स्थित करता है। उस स्थान पर विराजमान करता है तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार में नौकरी भी दिलाता है, जिसके ही फलस्वरूप इस समय आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ राजनीति में अव्वल स्थान या फिर किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से लाभ प्राप्त करेंगे। जी हाँ, इस वक्त व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में रहेंगे, तो वह व्यापारी जो पिछले काफी समय से धन को लेकर चिंतित है, पैसे डूब चुके हैं या फिर व्यवसाय मंद गति से चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस समय सूर्य आपको शक्तिशाली और प्रभावी बनाएगा। इसके ही कारण इस समय विभिन्न तरीकों से धन प्राप्त करेंगे। पुराने संपर्कों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो नए संपर्क से धन अर्जित कर पाएंगे। साथ साथ इस समय आप अपने प्रतिस्पर्धियों को परास्त करेंगे। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, तो शत्रुओं पर विजय के चलते बड़ा लाभ मिलने वाला है। खासतौर पर जहां एक और सूर्य इस वक्त छात्रों को सफलता प्रदान करेगा, चाहे शिक्षा प्राप्ति हेतु या फिर धन प्राप्ति हेतु विदेश जाने का सपना पूर्ण करेगा, तो दूसरी ओर वह जातक जो अपने पिता के व्यवसाय में अधिकार चाहते हैं या फिर पुरानी प्रॉपर्टी को क्रय करना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त बड़ा लाभ मिलेगा। जहां ससुराल पक्ष से, पिता की ओर से, माता के पक्ष की ओर से धन और भवन का लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। तो शेयर बाजार एवं जोखिम क्षेत्रों में किए गए निवेश से भी इस वक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। वही इसके साथ साथ इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, आमदनी बढ़ेगी, लाभ कमाने के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे और उसका लाभ उठाने में सफल होंगे। इसके कारण वह जातक नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तो दूसरी ओर जो अपने बॉस के चलते ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स के वजह से जो बदलना चाहते हैं, उन्हें भी इस समय नई नौकरी मिलेगी। यहाँ तक आपकी कंपनी की ओर से आपको विदेश भेजा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में जहां मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, लोन के आवेदन मंजूर होंगे, तो पारिवारिक सुखों का भी आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। खासकर इस वक्त आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है, तो लंबित कार्यों को पूरा करने में भी सफल रहेंगे।
खासकर वह उद्यमी बड़े व्यवसायी जो अपने बिजनेस को लेकर चिंतित है अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी तो सरकार में दिए गए आवेदन मंजूर हो सकते हैं। बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा तो इस वक्त वह नौजवान जो शून्य से सर्जन करना चाहते हैं, 0 से पूर्ण अंक 9 तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त कार्य का अवसर मिलेगा। पार्टनरशिप से कार्य करने का मौका मिलेगा तो पार्टनरशिप से जुड़े व्यवसाय कर रहे जातक इस समय अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। वह इस समय पूर्ण प्रेम योग के चलते आपकी किसी अजनबी के साथ मुलाकात हो सकती है। ऑफिस, घर या कार्य क्षेत्र के आसपास किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ आपके संबंध पनप सकते हैं। तो जिन जातकों को अपना कोई छोड़कर चला गया था वह भी पुनः आपकी जिंदगी में आ सकता है। खासकर प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक से इस वक्त अपने प्रेम को नई ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। रोमांस भरे पल बिता पाएंगे तो पुरुष जातक को पत्नी से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान प्रादुर्भाव एवं संतान से शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। किंतु इस वक्त आपको क्रोध करने से बचना होगा। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी होगी। पति पत्नी के संबंधों को लेकर सचेत रहना होगा। उधार दिए पैसे फंस सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा वरना आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। जय गुरुदत्त।